झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे रांची। सड़क के रास्ते दिल्ली से रांची पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखा खत, बजट सेशन की तैयारियों में व्यस्त होने का हवाला दिया। ईडी से मेरे खिलाफ साजिश रचवाई। जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को पूछताछ करेगी ईडी। सीएम दफ्तर ने भेजा जवाब, कहा रांची में पेश होंगे। दिल्ली में होने की खबर पर ईडी की एक टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पहुंची। सोमवार को दिन भर इंतजार किया। ईडी की दूसरी टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन वाले घर पर 11 घंटे तक सर्च किया। सीएम की पर्सनल गाड़ी से कई दस्तावेज बरामद। हेमंत सोरेन की BMW कार को ईडी ने जब्त किया। ईडी के मुताबिक बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी कार। ईडी के एक्शन पर भड़की JMM। डेडलाइन से पहले ईडी की कार्रवाई पर सवाल। 31 जनवरी को सीएम सोरेन पेश होने के लिए तैयार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कहा सोरेन ने विधायकों को बैग के साथ रांची बुलाया। निशिकांत दुबे का दावा, JMM कांग्रेस के विधायकों को सामान समेत बुलाया। सीएम की पत्नी कल्पना को सीएम बनाने का प्रस्ताव है। लालू राबड़ी से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की प्रेस रिलीज, कहा पुलिस कस्टडी में है राबड़ी का पूर्व कर्मचारी हृदयानंद चौधरी। आरोपी हृदयानंद चौधरी ने एक कैंडिडेट से ली प्रॉपर्टी, बाद में लालू राबड़ी की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दी। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू यादव से ईडी ने सोमवार को मैराथन पूछताछ की। 10 घंटे तक ईडी ने किए सवाल जवाब। लालू की पेशी के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। ईडी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी हुई। आरजेडी का मोदी सरकार पर जोरदार अटैक, कहा पूरे मामले के समय तेजस्वी नाबालिग थे, जो आरोप लगाए गए वो बनते ही हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, कहा आरजेडी से डर गई है बीजेपी, इसीलिए ये सब हो रहा है। मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ हुई, फिर समन जारी कर सकती है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही ईडी। विपक्ष को चुनाव के साथ जांच एजेंसियों से भी संघर्ष करना है। संजय राउत का बीजेपी पर आरोप, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है परेशान। ऐसे में बीजेपी को हराने से भगवान राम भी नहीं बचा रहे। बिहार में आरजेडी जेडीयू में क्रेडिट वॉर, अखबारों में छपा जेडीयू का फुल पेज विज्ञापन। सीएम नीतीश की योजनाएं गिनवाई गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर नीतीश और ओपी राजभर की तस्वीरों के साथ पलटूरा। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर अजय राय का निशाना, बोले बीजेपी को समझ आ जाएगा कि नीतीश कुमार इस बार एसेट बनकर नहीं बल्कि बोझ बनकर आए हैं। टीएमसी के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी कोई ट्रोजन हॉर्स नहीं, उन्हें चलाना है संगठन। चंडीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मेयर चुनाव के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बिहार के अररिया में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा शुरू की। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा तथाकथित न्याय यात्रा शुरू होते ही बिखरने लगा है इंडिया अलायंस। CAA पर सुकांत मजूमदार का बयान, बोले CAA 2024 के चुनाव से पहले लागू होगा। सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर अमित शाह ने कहा है CAA लागू करेंगे तो ये लागू होगा। ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर बोले गवर्नर बोस, कानून कर रहा है अपना काम, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। तमिलनाडु के कानून मंत्री S रघुपति बोले, गवर्नर RN रवि को मीडिया मेनिया बीमारी, हर रोज मीडिया के आने के लिए काम करते हैं। ओडिशा में लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू, आदिवासियों की मदद के लिए सीएम पटनायक ये योजना लेकर आए हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। अररिया में बापू की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। उत्तराखंड के सीएम धामी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में सीएम आवास पर बापू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। उत्तराखंड विधानसभा का 5 से 8 फरवरी तक स्पेशल सेशन, यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है सरकार। सोमालिया तट के पास INS सुमित्रा का एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जहाज अल नईमी और 19 पाकिस्तानी क्रू को बचाया। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे लोग। मंदिर में सुबह से लगी है कतारें। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी उमड़ी भीड़, कड़ाके की ठंड में भी भक्तों का लगा तांता। हिजाब बैन को लेकर भजन लाल सरकार एक्शन में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन का स्टेटस मांगा। नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में मुठभेड़, पुलिस कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल।
असलहा बाइक बरामद। कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी के नए पुलिस कमिश्नर बने संजीव पांडा, भुवनेश्वर में कार्यभार संभाला। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके, सुबह 5:39 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियां बर्फ से ढकी, मुगल रोड बंद। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है, सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का रेलवे पर पड़ा असर, दिल्ली आने जाने वाली 19 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में घने कोहरे का उड़ानों पर भी पड़ा असर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हैं। नोएडा में सर्दी का सितम जारी, सुबह छाई गहरी धुंध, विजिबिलिटी 0 हो गई। गाजियाबाद में भी कड़ाके की ठंड जारी है, सुबह छाया घना कोहरा, लोगों को हुई काफी परेशानी। पंजाब के बठिंडा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, सुबह विजिबिलिटी रही 0, हेडलाइट्स जलाकर चल रही थी गाड़ियां। उत्तर कोरिया के लगातार क्रूज मिसाइल के परीक्षण से तनाव और बढ़ा, दक्षिण कोरिया की सेना का दावा, 1 महीने में तीसरा परीक्षण किया गया। इसराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर की बमबारी, बड़े विस्फोट से छाया धुएं का गुबार।